प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले दोहा संख्या 10 तक बात हो चुकी थी, उन दोहों पे प्रकाश डाला जा चुका था। अब आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं दोहा संख्या 11 से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखें, थापनि पाई थिति भई, सतगुरु दीन्ही धीर, कबीर हीरा बन जिया मान सरोवर तीर। कबीरदास जी कहते हैं थापन पाई, थापन दीक्षा, स्थापना, दीक्षा पाई। कबीरदास जी कहते सबसे पहले क्या जरूरी दीक्षा, सदगुरु ने दीक्षा के बाद मुझे क्या दे दिया, थापन पाई, दीक्षा मिल गई। स्थिति भाई, स्थिति माने स्थिरता, यानी मेरे जीवन में स्थिरता आ गई। सतगुरु ने मुझे दीक्षा दे दी जिससे मेरे जीवन में स्थिरता आ गई। और सतगुरु दीन ही धैर्य, और उसके बाद मुझे सतगुरु ने मुझे धैर्य प्रदान कर दिया, धैर्य दे दिया, धैर्य मिल गया, जिससे हीरा बन जिया, हीरा बन जिया, व्यापार करने लगा। मान सरोवर तीर, जिसे मैं आनंद में आकर मान सरोवर के पास बैठकर हीरे जैसे बहुमूल्य पदार्थों का व्यापार करने लगा। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से? सबसे पहले दीक्षा अनिवार्य है, दीक्षा लेना जरूरी है। दीक्षा के बाद क्या मिलेगा? धैर्य मिलेगा। और जो धैर्य मिल जाता है तो मन की जो विचलता होती है, जो अशांति होती है, वो शांत हो जाती है। और जब मन शांत हो जाता है तो परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परम आनंद रूपी हीरा प्राप्त होता है। चलिए आगे देखें। गूंगा हुआ बावरा, बहरा हुआ कान, पावा ते पंगुल भया, सतगुरु मारा बान, सतगुरु मारा बान। कबीरदास जी कहते, कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु मारा बान। सतगुरु ने ज्ञान रूपी जैसे बाण मारा। सतगुरु मारा बाण, कौन सा बाण? शब्द रूपी बाण, ज्ञान रूपी बाण मारा, वाणी रूपी बाण मारा। तो क्या हुआ? जैसे सतगुरु ने ज्ञान का बाण मारा, क्या हुआ? गूंगा हुआ, तो मैं गूंगा हो गया। मैं वाचाल था लेकिन क्या हो गया? गूंगा हुआ, बावरा हो गया। और बहरा हुआ कान, और कानों से भी बहरा हो गया। क्या क्या हो गया? फिर से देखिए। गूंगा हुआ बावरा, यानी सदगुरु के बाण मारने से, ज्ञान रूपी बाण मारने से गूंगा हो गया, बावरा हो गया। बहरा हुआ कान, और कानों से भी बहरा हो गया। और पांवों ते पंगुल भया, और पैरों से भी मैं क्या हो गया? पंगुल हो गया। पंगुल नहीं, लंगड़ा हो गया। पांवों से भी पंगुल हो गया, लंगड़ा हो गया। यानी कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? जो इधर उधर भटकने वाला मन था, उन पैरों से लंगड़ा हो गया, यानी विषय वासनाओं से भटकना बंद हो गया। जब विषय वासनाओं से हट गया तो जो मन था वो क्या हो गया? एकाग्र हो गया। इसमें कहना क्या चाहते हैं? मन के एकाग्र हो जाने पर वही इंद्रियां ब्रह्मानुभूति का आनंद प्राप्त करती है। वही गूंगा, बावरा, बहरा, लंगड़ा, जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिया, विषय वासना से विरक्त हो जाती है। और ये सब है किससे संभव है? गुरु के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। वो गुरु के ज्ञान से ही संभव है, उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए ऊपर भी देखो बताया गया
क्या जरूरी है? गुरु से दीक्षा बहुत जरूरी है, जो ऊपर बताया गया था। अगला दोहा देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी की मनोरम वर्णन है, देखिए गुरु जी ने कि गुरु जी के संबंध में किया है। सतगुरु की महिमा अनंत, पहले शब्दों का देखिए, सतगुरु यानी सतगुरु, बार बार वही बात आ रही है। महिमा, 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 उपकार यानी उपकार, उघारियां, उघार दिया है, खोल दिया है, लोचन नेत्र, दिखावन दिखाने लगा, दिखने लगा है। कबीरदास जी कहते सतगुरु की महिमा अनंत है, अपार है। उसने अनंत उपकार किया, अनंत किया उपकार, उपकार यानी उपकार। सतगुरु की महिमा अनंत है, अपार है, और उसने मुझ पर जो है अनंत किया उपकार, और उसने मेरी पर अनंत अपार उपकार भी किया है। और लोचन अनंत उघारिया, और गुरु ने मेरे नेत्रों को, अनंत नेत्रों को खोल दिया, नेत्रों को अनंत की ओर खोल दिया है, जिससे वो किया गया अनंत दिखावन हार, जिसे अनंत को देखने लगा, अपार दिखाई देने लगा। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखाई देने, अपार दिखाने लगा। यानी गुरु ही अनंत ब्रह्म का साक्षात कराने में ही समर्थ है। अनंत ब्रह्म का साक्षात कराने लगा, वो दिखाई देने लगा। क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी? शिष्य की अनंत दृष्टि खोलकर प्रभु को दीदार कराने की कृपा गुरु जी के माध्यम से हो सकती है। बावी की गुरु की असीम कृपा से शिष्य निराकार निर्विकार ब्रह्म के दर्शन हो पाते हैं, ऐसे संभव नहीं है। अगले दोहे की यात्रा शुरुआत करते हैं। पाछे लागा जाई था, दिखाई दे रहा? चलिए सही करते हैं। पाछे लागा जाई था, लोक वेद के साथ, पैंडे में सतगुर मिला, दीपक दिया हाथे। पाछे लागा जाई था, लोक वेद के साथ, पैंडे में सतगुर मिला, दीपक दिया हाथे। देखिएगा क्या कबीरदास जी कहते, पाछे लागा जाए था, पाछे लागा जाए था। मैं तो पीछे, यानी कि जो लोग रीत रिवाज परंपरा लोकानुमोदित मार्ग का अनुसरण करता हुआ चला जाता, उस जो लोग जिस रास्ते से चल रहे थे ना, पाछे लगा था, मैं उन्हीं परंपराओं के पीछे था, जो रूढ़िवादिता थी उनमें मैं पीछे लगा था। लोकानुमोदित मार्ग का अनुसरण करता हुआ चला जा रहा था। कहना क्या चाहते, जिस पर पूरा संसार जा रहा था, लोक वेद के साथ, लोक वेद के साथ जिस पर पूरा संसार चल रहा था, लोकानुमोदित मार्ग का अनुसरण कर रहा था, मैं भी उसके पीछे लगा जा रहा था। जिस धर्रे से जा रहे थे सभी लोग जा रहे थे, और मैं भी उस धर्रे में पीछे लग गया, और मैं उनके पीछे पीछे मैं भी चलने लगा है? लेकिन हुआ क्या, कैसी प्रभु की कृपा हुई देखिएगा। पैंडे में सतगुरु मिला, पैंडे यानी रास्ते में, सतगुरु
सतगुरु मिला, मिल गया। पैंडे में सतगुरु मिला, जा रहा था उसी समय रास्ते में मुझे सतगुरु मिल गया। दीपक दिया हाथ, उसने दीपक माने दीपक दिया हाथ, और उसने मुझे ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ पे रख दिया। उन्होंने मेरे हाथ में ज्ञान रूपी दीपक पकड़ा दिया, और जैसे मुझे ज्ञान रूपी दीपक पकड़ा दिया तो क्या हुआ, वहीं से मेरा मार्ग कैसा हो गया, नहीं बदल गया, मेरा मार्ग बदल गया। फिर मैंने क्या किया, ऊपर के शब्द क्या था, लोक वेद के साथ में, जो लोक परंपरा के साथ में चल रहा था, पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन मैंने फिर क्या किया, मेरा रास्ता बदल गया। कब बदला, जब गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक हाथ में पकड़ा दिया तो मेरा रास्ता बदल गया। मैंने फिर संसार के पीछे चलना छोड़ दिया, कल्याणकारी मार्ग अपना लिया। जो कल्याणकारी मार्ग था उस मार्ग को मैंने पकड़ लिया और पीछे चलना छोड़ दिया। चलिए अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं, यात्रा शुरुआत करते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुना बहुर ने हट। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुना बहुर ने हट। कबीरदास जी क्या कहते हैं, दीपक शरीर रूपी दीपक में दिया तेल भरी, ज्ञान रूपी तेल भर दिया। ध्यान दे, शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल भर दिया। बाती दई आघट, आमने नहीं घट माने घटने वाली, कभी ना घटने वाली प्रेम रूपी बाती डाल दी। यानी शरीर रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल भर दिया और कभी कम ना होने वाली प्रेम रूपी बत्ती डाल दी, बाती डाल दी। पूरा किया बिसाहुना, बिसाहुना क्रय विक्रय, पूरा किया बिसाहुना। बहुर माने दोबारा, ना माने नहीं, आओ माने आऊंगा हट बाजार में। जिससे पूरा किया बिसाहुने, मैंने बिसाहुना मैंने आना जाना पूरा कर लिया है, क्रय विक्रय पूरा कर लिया है। जिससे बहुर ना, बहुर माने दोबारा, ना माने नहीं, आओ माने आऊंगा हट इस बाजार में, जिससे इस बाजार में दोबारा नहीं आऊंगा, यानी दोबारा आना नहीं पड़ेगा। क्या कहते हैं, फिर से सुन लीजिएगा। सदगुरु ने मुझे प्रेम रूपी तेल भरकर एक दीपक दिया, दूसरे भाव में सुन लीजिएगा। उस दीपक में मैं कभी ना घटने वाली बत्ती थी। उस दीपक को लेकर मैं बाजार में आया, अपनी खरीदारी पूरी की। अब इस संसार रूपी बाजार में कभी लौटकर आना नहीं पड़ेगा। सुन लीजिएगा, फिर से भी सुन लीजिएगा। दीपक दिया तेल भर, शरीर रूपी दीपक में क्या भर दिया, ज्ञान रूपी तेल भर दिया। बाती दई घट, अघट कभी कम ना होने वाली प्रेम रूपी बत्ती बाती डाल दी। जैसे पूरा किया बिसाहुना, मैंने पूरा बिसाहुना यानी क्रय विक्रय आना जाना पूरा कर लिया है। जिससे बहुर ना दोबारा ना नहीं आओ हट इस बाजार में नहीं आऊंगा, इस संसार माया रूपी संसार में नहीं आऊंगा, इस माया रूपी संसार में दोबारा भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए अगले दोहे की ओर यात्रा तय की जाए। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जन भी सर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आय। देखे सच्चे गुरु की प्राप्ति कब होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है। और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती तब तक गुरु नहीं मिल पाता। क्योंकि
भगवान की कृपा के बिना सदगुरु का मिलना भी बड़ा असंभव है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। बिनु माने बिना हरि की कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना, दया के बिना संत के दर्शन नहीं होते, संत नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता। तो देखिए, ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जन बिसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आया। जब गोविंद यानी जब गोविंद ने कृपा करी, जब भगवान ने मुझ पे कृपा करी तब गुरु मिले, तभी गुरु मुझे मिला, तभी उसके दर्शन हुए। और ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सोजन बीसर जे, सो उसको जिन कैसे बीसर भुलाया जा सकता है। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, और मुझे ज्ञान से परिपूर्ण गुरु की प्राप्त हो गई। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला और ज्ञान से परिपूर्ण गुरु की प्राप्ति हो गई, सोजन बिसर जाए, उसे कैसे भुलाया जा सकता है? उसे भुलाया नहीं जा सकता है। और वो गुरु मिलता ही कब है? क्योंकि लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है, जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करते तभी गुरु मिलता है, और वो गुरु भुलाया नहीं जा सकता। चलिए अगले दोहा की ओर यात्रा तय की जाए। ना गुरु मिला न सिख मिला, ना गुरु मिला, ना गुरु मिला न सिख मिला, लालच खेला ढावो, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। कितना बेहतर दोहा है, देखें। सिख यानी शिष्य, आगे जो ढाव लिखा है, ढाव कहते धोखा देना, दाव देना। बूढ़े यानी डूब गए, चढ़ मानी चढ़कर, पाथर मानी पत्थर की, नाव तो जानते ही है क्या है। ना गुरु मिला न सिख मिला, ना तो गुरु मिल पाया, ना गुरु मिला ना सिख मिला, ना तो मुझे गुरु मिला और ना ही सिख मिला। कितना बेहतर इसमें मनोरम वर्णन है, ध्यान से देखिए। कबीर दादी क्या कहते, गुरु और शिष्य, यदि देखिए आगे जो शब्द दिए ध्यान दीजिएगा, जब गुरु और शिष्य दोनों स्वार्थी होते तब बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये शब्द दिया है लालच खेला ढाव। जब दोनों स्वार्थी होते, लालच में पड़े रहते हैं, दोनों को एक दूसरे को दाव दे देते हैं, तब हालत खराब होती है। लालच खेला ढाव, जब गुरु में और शिष्य में दाव पेच की क्रिया शुरू हो जाती है, एक दूसरे को धोखा देने का काम शुरू कर देते हैं, तब ना तो गुरु गुरु हो सकता है, न सिख शिष्य बन सकता है। न तो गुरु गुरु बन सकता है, न शिष्य शिष्य का रोल अदा कर सकता है। वो तो धोखा छलवा है, खराब है, गलत है। ध्यान दे, लालच खेला ढाव, जब दोनों लालच में फंसे रहते हैं, लालच का काम करते रहते हैं, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, दगा देने का काम करते रहते हैं, ना गुरु मिला, ना तो वो गुरु बन सकता है और ना वो सिख शिष्य बन सकता है, और दोनों उसके योग्य नहीं है। और वो दोनों ऐसे डूब जाएंगे जैसे दोनों बूढ़े धार में, दोनों बीच धार में डूब जाएंगे, चढ़ी पाथर की नाव, जैसे पत्थर की नाव पे चढ़ करके दोनों बीच धार में डूब जाएंगे। उनका उद्धार बेड़ा पार कभी नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु शिष्य को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए,
उनमें किसी प्रकार का लोभ लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ग्रस्त गुरु के कारण शिष्य तो विनष्ट हुआ और गुरु भी भवसागर में डूबकर नष्ट हो जाएगा। अज्ञान से ग्रस्त होकर गुरु के कारण शिष्य तो खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन गुरु भी जो भाव सागर में डूब करके नष्ट हो जाएगा, यानी दोनों जो है नष्ट हो जाएंगे। इसलिए दोनों को जरूरी है इस समस्या से दूर होने के लिए। खैर आज बस यहीं तक, शेष अगले वीडियो में।